पापनाशन तीर्थ महात्म्य। भद्रमती नामक ब्राह्मण की 6 पत्नियां और 200 संतानें थीं, लेकिन वे निर्धन होने के कारण सभी उपवासी थे। एक दिन उनकी छोटी पत्नी ने कहा, स्वामी, सुवर्णमुखारी नदी के किनारे वेंकटाचल पर्वत पर एक तीर्थ है, जिसका नाम पापनाशन है। वहां स्नान करने से पूर्वजन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि नारद मुनि ने मेरे पिता से कहा था। हम सबको पापनाशन तीर्थ में स्नान करना चाहिए। भद्रमती अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने पूरी परिवार के साथ पापनाशन तीर्थ होकर स्नान किया और उनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। सुमति का कहानी। दृढ़मति नामक एक शूद्र ने ब्राह्मणों के पास जाकर उनसे वेदों का ज्ञान मांगा। ब्राह्मणों ने कहा, वेद कहते हैं कि शूद्र को वेद का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इसलिए तुम यहीं रहो और इन ब्राह्मणों की सेवा करो, इससे तुम्हारा शुभ होगा। दृढ़मति ने ब्राह्मणों के उपदेशों को नहीं माना और जंगल में आश्रम बनाकर ब्राह्मण के समान नित्य कर्म, जप, हवन और तपस्या करने लगा। एक बार सुमति नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए दृढ़मति के आश्रम में आए। दृढ़मति ने उनका आतिथ्य किया और उनसे वेद का ज्ञान देने की प्रार्थना की। सुमति ने उसे वेद का ज्ञान दिया। शूद्र को वेद का ज्ञान देने के कारण सुमति की मृत्यु के बाद उन्हें नरक का अनुभव करना पड़ा और उसके पश्चात विभिन्न जानवरों के रूप में जन्म लेने के बाद शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। अंततः उनको ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अवसर मिला। जब सुमति ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तब उसे ब्रह्मराक्षस ने आक्रांत किया। सुमति ने अपनी समस्या अपने पिता को बताई। सुमति के पिता उसे अगस्त्य मुनि के पास ले गए और पूछा, मेरे पुत्र ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसे ब्रह्मराक्षस ने क्यों आक्रांत किया है? अगस्त्य मुनि, जो सुमति के पूर्वजन्म के बारे में जानते थे, उन्होंने बताया, शूद्र को वेद का ज्ञान देने के कारण उसे कई जन्मों का सामना करना पड़ा। इस ब्रह्मराक्षस को यम ने भेजा है। अगर तुम्हारा पुत्र वेंकटाचल पर पापनाशन तीर्थ में स्नान करेगा, तो वह शूद्र को वेद का ज्ञान देने के पाप और ब्रह्मराक्षस से मुक्त हो जाएगा। सुमति के पिता ने ऐसा ही किया और उनके पुत्र को उसके पाप और ब्रह्मराक्षस के आक्रांत से मुक्त कराया। पापनाशन तीर्थ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।